वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक ब्यूटीफुली चैप्टर एक उठाया था जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये भी आपने देखा था कि फोटोसिंथेसिस चार बंदों का खेल है, इसमें चार चीजें जरूरत है। मगर आप बोलेंगे आप फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि हम उससे फोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं? एक खाना बनाने की प्रोसेस है जिसमें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूज होता है। तो सर हमने ये भी बोला, आपने बेस्ट एग्जांपल बोला कि फोटोसिंथेसिस घर में, अगर आपने बोला था मकान और आपने बोला लीफ, सर यहाँ भी गुजा बनता है, यहाँ भी गुजा बनता है। सर आपने बोला लीफ में एक खास चीज है, नाम है क्लोरोप्लास्ट। ऐसी आपने मकान में बोला एक किचन है जहां पर गुजा बनता है, और आपने बोला मम्मा बनाती है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बनाता है। तो हम डिटेल अकाउंट हम ज्यादातर प्लांट्स के बारे में देखते हैं, तो हमें पता है कि हम लीफ नहीं पढ़ेंगे, हम तो सीधा डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट पे देखेंगे खाना कैसे बनेगा। तो जब हमने क्लोरोप्लास्ट जूम करके देखा, कल भी हमने क्लोरोप्लास्ट देखा कि एक डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कल हमने सारा डिस्कस किया, एक ओवरव्यू में दे रहा हूं। तो यहां पर जो आपको पता है कि एक पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेनम एंड दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं बेटे स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। हमें पता है ग्रुप ऑफ ग्रेना इज नोन एज ग्रेनम, ईच ग्रेनम इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेना। हमने बोला जो इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन मतलब है क्लोरोप्लास्ट किससे बना है? ये बना है थैलाकॉइड से, ठीक। तो हमने बोला कि अब मैं सारा आपको अभी बोलूंगा कि ये कैसे प्रोसेस होता है ओवरव्यू में, ठीक है। तो पहले जब लाइट पड़ती है इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे, जब लाइट पड़ती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे, ऑलरेडी जाइलम ने वाटर पूछा है। तो हमें पता है जब वाटर ऑलरेडी जाइलम ने पूछा है, जब वाटर ब्रेक होता है, हमें पता है उस ब्रेक को, उस टूटने को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मींस लाइट एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस। जब वाटर टूटता है तो निकलता है दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन है ना मेरे बेटे, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन। हमें ये भी सर आपने ये भी कल बोला कि बेकार चीज प्रोटॉन है तो ल्यूमिन में बंद करेंगे। इलेक्ट्रॉन काम की चीज है, इलेक्ट्रॉन ए बी को देता है, बी सी को देता है एंड सी डी को देता है। ये एक चेन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन चेन बनाता है। जब जो ही ये चेन बनाता है उस चेन को हम बोलते हैं ईटीसी। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और बनाता है ये बेटे लास्ट में एटीपी प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव। शाबाश, H पॉजिटिव। इन इलेक्ट्रॉन को आगे चलना है, ठीक है। जब तक ना मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा? जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें बोलना है कि जो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, मतलब अगर जब इलेक्ट्रॉन आगे चलता है पकड़ना किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये बोलता है मुझे इलेक्ट्रॉन कौन लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है कौन लाएगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ी की मदद से एक चीज होता है जिसका नाम है NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये पहले इलेक्ट्रॉन ये पकड़ता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। जो ही ये इसको देता है साइमल्टेनियसली बाहर से ऑक्सीजन अंदर आता है, ठीक। जब मेरे बेटे ऑक्सीजन अंदर आता है, वहां पर एक एंजाइम होता है जो पकड़ता है, उसका नाम क्या? रुबिस्को, राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अभी टिपिकल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो आगे आगे हम लेक्चर देंगे वो बहुत ही बढ़िया होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब रुबिस्को पकड़ता है तो बनाता है केल्विन साइकिल। जो ही ये केल्विन साइकिल बनाता है तो बनाता है शुगर। अब बनाया इसने ग्लूकोज। ये था मेरे बेटे ओवरव्यू। मतलब फटाफट हम जल्दी बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट रिएक्शन। कल ही मैंने बोला लाइट रिएक्शन एब्जॉर्ब होता है, स्टार्ट्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर हम बोलते हैं एटीपी और NADH प्लस H पॉजिटिव, दोनों मिलकर हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एंड दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज फर्स्ट हाफ ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज लाइट रिएक्शन। अनदर वन इज डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में होता है। डायरेक्ट रिएक्शन में ही ग्लूकोज बनता है। आपको पता है डायरेक्ट रिएक्शन में ही ग्लूकोज बनता है, एंड उसी को हम बोलते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन एंड आल्सो नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शन। डिटेल में पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये था एक ओवरव्यू का। तो मेरे बेटे ये था आज फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू।
इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मतलब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नहीं जाएंगे, अब हम इंशाल्लाह मतलब अभी उठाएंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट। आप जल्दी इसको फटाफट स्क्रीनशॉट उठाइए तो हम जाएंगे अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन जल्दी। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक को के बाद मतलब यहाँ पर है अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन हमें अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के पहले अगर हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस, हम पता है अब फोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं, इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमें पता है चार चीजें इसमें जरूरत है, एक तो एक वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। लेकिन ये हमें आज पता है, पहले हमें पता नहीं था चार यहाँ पर यूज होते हैं। तो अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन में हमें यही देखना है कि इसमें कौन नेसेसरी है, कौन जरूरी है, ठीक है। तो लेकिन अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन से पहले मैं एक डिब्बा बनाऊंगा जो हमें आगे काम आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। शाबाश। एक डिब्बा में बनाऊंगा पहले। हाँ बेटा, आयोडीन जब रिएक्ट करता है स्टार्च पे, हाँ बेटा मैंने पहले अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन उठाया, मैंने बोला आयोडीन जब रिएक्ट करता है स्टार्च पे तो कलर क्या आता है, ब्लू कलर। ये आपने देखा होगा, ब्लू कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। जब हमें ब्लू कलर दिखाई देता है तो हम बोलते हैं स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव होगा। क्या होगा, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव। सर हमने अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन उठाया, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन में हमने पहले ही बोला कि जब आयोडीन रिएक्ट करता है स्टार्च पे, जब ये आयोडीन रिएक्ट करता है स्टार्च पे, कलर कौन सा आता है, ब्लू कलर। जब ब्लू कलर आया तो स्टार्च टेस्ट हम बोलेंगे पॉजिटिव। तो आप जब और आयोडीन अब रिएक्ट करेगा स्टार्च पे, मगर अब प्रेजेंट स्टार्च नहीं है, जब एब्सेंट स्टार्च होगा तो स्टार्च टेस्ट यहां पर नेगेटिव आता है, तो कलर यहां पर नो कलर, तो स्टार्च टेस्ट यहां पर नेगेटिव आ रहा है। सर हमने आज अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन उठाया, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन से पहले हमने एक डिब्बा बनाया, इससे क्या होगा, इससे आसानी होगी हमें आगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आसानी होगी। हमने बोला पहले ही, मैंने बोला आयोडीन जब रिएक्ट स्टार्च पे करता है तो टेस्ट आता है पॉजिटिव। जब आयोडीन अब स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो कलर यहाँ पर नो कलर आता है, तो हम बोलते हैं स्टार्च टेस्ट नेगेटिव। तो मेरे बेटे अब पहला एक्सपेरिमेंट जो होगा ये हम करेंगे अब मेरे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम आपने थोड़ा बहुत मैं जल्द रिवाइज करूंगा, क्वेश्चन 2-3 मैं आपसे पूछूंगा। तो आज कल हमने उठाया था ओवरव्यू, पहले लेक्चर में ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो पहले ही मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूज होता है। मुझे आप बताइए इसमें कितने हाफ हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस मतलब 2 ही हाफ होते हैं। जरा आप बताओ क्यों ये 2 ही हाफ में हमने फोटोसिंथेसिस को डिवाइड किया 2 ही हाफ में। सर ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, 2 ही प्रोडक्ट्स है, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसीलिए तो 2 ही हाफ है। एक को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, जरा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लाइट रिएक्शन का लोकेशन हम मुझे बताइए, शाबाश कमेंट सेक्शन में जल्दी। लाइट रिएक्शन कहां पर होती है, शाबाश एग्जैक्टली ग्रेनम में। जरा आप मुझे बताइए डायरेक्ट रिएक्शन कहां पर होता है, शाबाश स्ट्रोमा में, एग्जैक्टली कहां पर, स्ट्रोमा में। मुझे आप बताइए एसिमिलेटरी पावर हम किसे कहते हैं, सर एटीपी और NADH+H+O। और मुझे बताइए आप कि जो ग्रुप ऑफ ग्रेना इज नोन एज ग्रेना, ईच ग्रेना इज नोन एज ग्रेना, एग्जैक्टली। मुझे आप बताओ क्लोरोप्लास्ट किससे बना है, थैलाकॉइड से, एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे आप बताओ क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधा पहला जो एक्सपेरिमेंटेशन है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और मेरे बेटे रेस्ट अंटिल नेक्स्ट टाइम। और प्लीज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर मतलब अच्छा लग रहा है आपको।
कि हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आज से। तो मेरे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वेरी गुड इफेक्ट्स में स्टार्ट करें। थैंक यू।